अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रामनगरी में करेंगे गर्म भोजन योजना की शुरुआत। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए शुरू की गई योजना। हाईकोर्ट ने की लखनऊ बार एसोसिएशन की मान्यता समाप्त। चुनाव न कराने पर हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी। एल्डर्स कमेटी की रिट याचिका पर सुनाया फैसला। फिर बदलेगा यूपी का मौसम। प्रदेश में बन रहे बारिश के आसार। 24 से 27 नवंबर तक पारे में 2 डिग्री के आसपास होगी बढ़ोतरी। जल्द सिलक्यारा सुरंग से बाहर निकाले जा सकते हैं मजदूर। 13वें दिन रेस्क्यू का काम लगातार जारी। 9 मीटर की दूरी पर हैं मजदूर। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। जानकी वल्लभ को 1.25 किलो सोने का मुकुट पहनाएंगे सीएम आज अयोध्या में 3 घंटे तक रहेंगे। हनुमानगढ़ी रामलला के दरबार में जाएंगे सीएम। कंपोजिट विद्यालय हाट कुक्कड़ योजना का शुभारंभ करेंगे। तो सीएम योगी आज दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। जानकी वल्लभ को 1.25 किलो सोने का मुकुट पहनाएंगे सीएम योगी। सीएम आज अयोध्या में 3 घंटे तक रहेंगे। हनुमानगढ़ी रामलला के दरबार में जाएंगे सीएम। कंपोजिट विद्यालय में हॉट कुक्ड योजना का शुभारंभ करेंगे। तो योजनाओं का शुभारंभ आज सीएम योगी करने वाले हैं। आपको बता दें, छोटे बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। हॉट कुक्ड योजना 3 से 6 साल के बच्चों के लिए शुरू की जा रही है योजना। इसके माध्यम से मासूम बच्चों को बेहतर भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कंपोजिट विद्यालय में हॉट कुक्ड योजना का शुभारंभ करेंगे। क्या कुछ खास होगा इस योजना में? बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम योगी जो है आज अयोध्या के दौरे पे हैं और यहाँ पे हार्ट कुक योजना मिल का शुभारंभ किया है। और लगभग ये जो आंगनबाड़ी है 403 करोड़ रुपए की लागत से जो है 35 जिलों में जो है इनका आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में शिरकत लेंगे और उसके बाद जो है वो कार्यकर्ताओं से मेरी मुलाकात करेंगे और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के जो है जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी प्रगति की भी रिपोर्ट जो है अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण भी करेंगे। ये माना जा रहा है कि योगी का जो निरीक्षण है और यहाँ पे जो कार्यक्रम लगातार आने जाने का सिलसिला जो है जल्द से जल्द चालू है। तो ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य के उद्घाटन की तिथि 22 जनवरी 2024 है। उसी के मद्देनजर जो है अयोध्या में जो है सीएम योगी का दौरा जो है लगातार जारी है। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर हाईकोर्ट ने की है लखनऊ बार एसोसिएशन की मान्यता समाप्त। आपको बता दें, डीएम और अन्य अफसर इसके पदाधिकारियों को महत्व ना दें, ऐसा कहना है कोर्ट का। लखनऊ बार एसोसिएशन को हाईकोर्ट ने दिए हैं आदेश। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अफसरों के पास जाने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, आदेश के बावजूद तो चुनाव न कराने पर हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी। एल्डर्स कमेटी की रिट याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। लखनऊ बार का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुआ था। कोर्ट ने 9 नवंबर तक चुनाव कराने का दिया था आदेश। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं कराए गए चुनाव, जिसके बाद अब मान्यता ही समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, हाईकोर्ट ने लखनऊ बार एसोसिएशन की मान्यता समाप्त कर दी है। लंबे वक्त से चुनाव कराने के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए, जिसके बाद ये आदेश दिया गया। देखिए, हाईकोर्ट ने लखनऊ बार एसोसिएशन की मान्यता समाप्ति कर दी है और सीधे तौर पर डीएम और अन्य अफसरों और पदाधिकारियों को इसे महत्व न देने का आदेश भी जारी कर दिया है। लखनऊ बार एसोसिएशन को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अफसरों के पास जाने का आदेश है। आदेश के बावजूद चुनाव नहीं करा रहा था लखनऊ बार एसोसिएशन और लगातार जो एल्डर्स कमेटी की रिट याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। बार बार मांग उठ रही थी कि लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव कराया जाए। लखनऊ बार का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुआ है। इसी को लेकर के
जो एल्डर्स कमेटी है उसने याचिका दाखिल करी थी। कोर्ट ने 9 नवंबर तक चुनाव कराने के भी आदेश दिए हैं और वर्तमान जो समिति चल रही है उसको पूरी तरीके से भंग माना है और आदेश दिया है सभी अन्य अफसरों और पदाधिकारियों को कि लखनऊ बार एसोसिएशन को मान्यता ना दी जाए। जी पुनीत, जिस तरह से हम जानते हैं लखनऊ बार एसोसिएशन की अगर मान्यता समाप्त हो गई, इसका मतलब उसकी भूमिका समाप्त हो गई। तो इस तरह से अगर उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? देखिए, लखनऊ बार एसोसिएशन के जो भी पदाधिकारी हैं लगातार ये मांग उठ रही थी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होते हैं और जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। लेकिन आदेश हुआ था कि एल्डर्स कमेटी की निर्देश याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था चुनाव कराने को। उस आदेश के बावजूद लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव नहीं करा रहा था, लगातार चुनाव को टाला जा रहा था, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और 9 नवंबर तक चुनाव कराने के आदेश दिए। अब मौजूदा की समय की बात करें तो लखनऊ बार एसोसिएशन केवल और केवल एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में गठित हुआ एक एसोसिएशन है, जिसकी मान्यता वर्तमान में शून्य मानी जाएगी, जैसा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में है। पुनः चुनाव होने पर जब समिति के नए सदस्य इसमें चुने जाएंगे और ये समिति फिर से अस्तित्व में आएगी तो एक बार लखनऊ बार एसोसिएशन का वही महत्व रहेगा जो हुआ करता है। जी धन्यवाद पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और रुख करते मेरठ से आ रही खबर का, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें नगर निगम के क्षेत्र में होर्डिंग लगाते समय यह हादसा हुआ। होर्डिंग फ्रेम के ऊपर से गुजर रही थी हाई टेंशन लाइन, जिसकी चपेट में दोनों युवक आ गए। कंकरखेड़ा के सरघना रोड पर लगाए जा रहे थे होर्डिंग, इसी बीच ये हादसा हुआ। 4 महीनों से मेरठ में अवैध होर्डिंग की भरमार लगातार जारी है। तो होर्डिंग लगाने का काम किया जा रहा था। आपको बता दें नगर निगम के क्षेत्र में होर्डिंग लगाते समय यह हादसा हुआ। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 2 युवकों की मौत हो गई। नगर निगम के क्षेत्र में होर्डिंग लगाते समय यह हादसा हुआ। होर्डिंग फ्रेम के ऊपर से हाई टेंशन की लाइन गुजर रही थी, जिसे कहीं ना कहीं लापरवाही के तहत नजरअंदाज कर दिया गया और इसी बीच ये हादसा हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई, नगर निगम द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, इसी बीच लापरवाही देखी गई। विनय, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई, नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग लगाने का कार्य कर रहा था, इसी बीच नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते 2 युवकों की जान चली गई। बिल्कुल, आपको बता दूं कि मेरठ में जो हाई टेंशन की चपेट में आने से जो 2 युवकों की मौत हो गई है और ये नगर निगम क्षेत्र में जो होर्डिंग लगा रहे थे विज्ञापन का, उसी दौरान जो ये हादसा हुआ है। तो इसमें जो होर्डिंग का फ्रेम होता है उसको ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी, उसके टच होने से जो 2 नगर निगम के कर्मचारी जो है उसकी चपेट में आ जाते हैं और दोनों की जो मौत हो जाती है। अभी 4 ही महीने पहले जो है ये मेरठ में अवैध जो होल्डिंग लगी हुई थी उसका हटाने का भी काम वहाँ पर शुरू किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही भी जो है यहाँ पे साफ तौर पे आई है, क्योंकि हाई टेंशन तार जो है वो काफी नीचे गया होता है, जिसकी वजह से ये हादसा देखने को मिला है। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ग्राम पंचायतों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। आपको बता दें खंड विकास अधिकारियों के नेतृत्व में लगाए जाएंगे कैमरे। सीडीओ ने सभी खंड विकास अधिकारियों को लिखे हैं पत्र, 15 दिन के अंदर कैमरे लगवाने जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो सीसीटीवी से लैस ग्राम पंचायतें होंगी। आपको बता दें ग्राम पंचायतों में कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अब ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, यानी कि जो ग्राम पंचायत हैं वो भी सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगी। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि शासन स्तर से डीजीपी ने भी जो आदेश किया था कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो सभी थानों और प्रमुख चौराहों पर जो है सीसी कैमरे लगाए जाए, क्योंकि सीसी कैमरे लगने से जो है अपराध पे कमी आती है। उसी के तहत जो है ये नया प्रयोग जो है वीडियो द्वारा देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों में भी सीसी कैमरे से पूरी तरीके से लैस हो। जो ग्राम पंचायतों में तमाम तरीके के घटनाएं आपराधिक होती हैं तो उस पर भी लगाम लगेंगे, क्योंकि जो सीसी कैमरे लगे होते हैं तो उससे अपराध के आंकड़े धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। तो अब दूसरा कदम जो है गांव की ऊपर तरफ भी प्रशासन का बढ़ा है। अब ये देखने वाला होगा कि कितना कारगर होता है, और ये माना जा रहा है 15 दिनों के अंदर जो है ग्राम पंचायतों में भी सीसी कैमरे से लैस हो जाएंगे।
जी बिल्कुल विनय, तो माना जाए कि तकनीक से जोड़ने की तैयारी ग्राम पंचायतों को है और जिस तरह से आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे जितनी भी गतिविधियां होंगी उन पर नजर रखी जा सकेगी। धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से सहयोगी विनय बता रहे थे कि ऑपरेशन त्रिनेत्र लगातार जारी है, ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। खंड विकास अधिकारियों के नेतृत्व में लगाए जाएंगे कैमरे। सीडीओ ने सभी खंड विकास अधिकारियों को लिखे हैं पत्र। 15 दिन के अंदर कैमरे लगवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि ग्राम पंचायतें अब सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगी, सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। कैमरे के माध्यम से कहीं न कहीं तकनीक से जोड़ने की भी तैयारी है। ऑपरेशन त्रिनेत्र, जिसके तहत अब सीसीटीवी कैमरे ग्राम पंचायतों में लगाए जाएंगे। खंड विकास अधिकारियों के नेतृत्व में ये कैमरे लगाए जाएंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर सूबे के 7,864 केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षा। परिषद ने जारी की है केंद्रों की प्रस्तावित सूची। आपको बता दें पिछले साल की तुलना में 879 केंद्र हुए हैं कम। वर्ष 2023 में 8,753 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। 2024 के लिए करीब 55,08,206 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। हाई स्कूल के 29,47,324 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। छात्र 15,71,668 और छात्राएं 13,75,638 शामिल हैं। इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए 25,60,882 विद्यार्थी हैं। तो एग्जाम संचालन की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें सूबे के 7,864 केंद्रों पर परीक्षाएं संचालित करवाई जाएंगी। परिषद ने जारी की है केंद्रों की प्रस्तावित सूची। पिछले साल की तुलना में 879 केंद्र हुए हैं कम। वर्ष 2023 में 8,753 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। 2024 के लिए करीब 55,08,206 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। हाई स्कूल के 29,47,324 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। छात्र 15,71,668 और छात्राएं 13,75,668 शामिल हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर सर्दियों में गरीबों को मुफ्त बांटे जाएंगे कंबल। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी ने दिए हैं निर्देश, गरीबों को उच्च क्वालिटी के कंबल मुफ्त बांटे जाएं। बजट की पहली किस्त जारी करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी मंडलायुक्त डीएम को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। पहली किस्त में करीब 20 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। तो सर्दियों में लोगों को, गरीबों को असुविधा ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश जारी किए हैं कि गरीबों को उच्च क्वालिटी के कंबल मुफ्त बांटे जाएंगे। बजट की पहली किस्त जारी करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी मंडलायुक्त डीएम को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। पहली किस्त में करीब 20 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्दियों में गरीबों को मुफ्त बांटे जाएंगे कंबल। मुख्यमंत्री योगी ने दिए हैं निर्देश, गरीबों को उच्च क्वालिटी के कंबल मुफ्त में बांटे जाएंगे। बजट की पहली किस्त जारी करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी मंडलायुक्त डीएम को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। पहली किस्त में करीब 20 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर कतरनिया, दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बनेंगे गाइड। आपको बता दें युवक युवतियों को रोजगार के साधन मुहैया होंगे। टूरिस्ट गाइड बनने का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण पर आने वाला खर्च पर्यटन विभाग उठाएगा। इंटरमीडिएट पास युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी के साथ हिंदी के साथ अंग्रेजी का ज्ञान देकर कुशल गाइड बनाया जाएगा। वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। गोमती नगर लखनऊ स्थित पर्यटन विभाग में संपर्क करना होगा। तो प्रशासन की एक और कोशिश, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अब गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कतरनिया, दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बनेंगे गाइड।
युवक युवतियों को रोजगार के साधन मुहैया कराने के लिए ये प्रशासन की कोशिश है। टूरिस्ट गाइड बनने का अवसर भी मिलेगा। प्रशिक्षण पर आने वाला खर्च पर्यटन विभाग उठाएगा, यानी कि सरकार उठाएगी। इसी के साथ इंटरमीडिएट पास युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। हिंदी के साथ अंग्रेजी का ज्ञान देकर कुशल गाइड बनाया जाएगा। वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। गोमती नगर लखनऊ स्थित पर्यटन विभाग के अधिकारियों से कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है। तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशासन ने अब गाइड प्रशिक्षण की तैयारी की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशासन की एक और कोशिश देखने को मिल रही है। अब गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसका खर्चा प्रशासन उठाएगा। देखिए, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को के रोजगार को लेकर के सदैव कोई ना कोई कार्य करती रहती है और सीधे तौर पर पिछले कुछ वर्षों में सरकार का दावा है कि कई बेरोजगार युवक युवतियों को सरकार के माध्यम से नौकरी मिली है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए, तमाम ऐसी ट्रेनिंग हुई जिसमें उन्हें ट्रेन किया गया और अब वो नौकरी कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के जो टूरिज्म प्लेस हैं, चाहे वो कतरनिया हो, चाहे वो दुधुआ हो, पीलीभीत हो, यहाँ पर युवक युवतियों को रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे। टूरिस्ट गाइड बनने का इनको अवसर मिलेगा, इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका पूरा खर्चा पर्यटन विभाग उठाएगा। इसमें जो आवेदन कर सकते हैं उनकी मिनिमम योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए, हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का भी उनको ज्ञान होना चाहिए और बाकी की ट्रेनिंग उनको विभाग के द्वारा कराई जाएगी और उसमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ट्रेनिंग के बाद में उनको गाइड की नौकरी दी जाएगी। जी धन्यवाद पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से सहयोगी पुनीत बता रहे थे कि प्रशासन की रोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं को एक नई पहल देखने को मिल रही है, जहां पर गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका खर्चा प्रशासन उठाएगा और जिसके बाद युवा रोजगार से जुड़कर नए अवसर प्राप्त कर सकेंगे। रुख करते गोंडा से आ रही खबर का, जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। आपको बता दें, कार सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे के बाद रेलवे क्रॉसिंग पर भी जाम लग गया। करनैलगंज के हुजूरपुर रेलवे क्रॉसिंग की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर चलती कार में भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि पूरी कार जलकर खाक हो गई। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कार सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस व दमकल अमले को दी। करनैलगंज के हुजूरपुर रेलवे क्रॉसिंग की पूरी घटना बताई जा रही है। मामले में किसी प्रकार की अभी तक जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 5 लोग सवार थे जिन्होंने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। रुख करते हैं अयोध्या से आ रही खबर का, जहां पर सीएम योगी ने हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें, 403 करोड़ की लागत से 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का करेंगे शिलान्यास। बच्चों को भोजन परोसकर हॉट कुक्ड मील का किया जाएगा शुभारंभ। बच्चों में बांटी गई चॉकलेट और इसी के साथ बच्चों की पीठ थपथपाकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। जिस तरह से आप तस्वीर में देख सकते हैं, सीएम योगी ने खुद बच्चों को भोजन परोसा। हॉट कुक्ड मील योजना की शुभारंभ करते सीएम योगी 403 करोड़ की लागत से 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिलान्यास किया गया। बच्चों को भोजन परोसकर हॉट कुक्ड मील का शुभारंभ किया गया। इस बीच सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट बांटी, बच्चों की पीठ थपथपाकर उनका उत्साह बढ़ाया। अयोध्या से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया, जिसमें मासूम बच्चों को भोजन उपलब्धता बढ़ाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से मासूम बच्चों को बेहतर भोजन उपलब्ध करवाया जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर बसपा 6 दिसंबर को 2 बड़े आयोजन करने जा रही है। आपको बता दें, अंबेडकर
निर्वाण दिवस पर करेगी आयोजन। इसी के साथ लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े आयोजन करेगी बसपा। लखनऊ में अंबेडकर स्मारक में जुटेंगे कार्यकर्ता। 3 मंडलों के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने के लिए जुटेंगे। नोएडा में 5 मंडलों के कार्यकर्ता जुटाए जाएंगे। तो 2 बड़े आयोजन यहां पर बसपा के होने वाले हैं। 6 दिसंबर को बसपा 2 बड़े आयोजन करने जा रही है। अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर करेगी आयोजन। इसी के साथ लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े आयोजन किए जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, बसपा चुनावी मोड में नजर आ रही है। 6 दिसंबर को 2 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, बता दो कि बसपा 6 दिसंबर को हर वर्ष अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस मनाती है और इसका आयोजन भव्य तरीके से किया जाता है। इसमें देश भर के लोग राजधानी लखनऊ में इकट्ठा होते हैं। जो स्थल बना हुआ है बाबा साहेब का, वहाँ अस्थियां रखी हुई, उसका दर्शन किया जाता है। और अब इस बार की बात करें तो लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े आयोजन बसपा करेगी, जिसमें लखनऊ में अंबेडकर स्मारक में लाखों कार्यकर्ता जुड़ेंगे और साथ ही साथ 3 मंडलों के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे और नोएडा में 5 मंडलों के कार्यकर्ता जुटेंगे। अगर बात करें चुनाव को लेकर तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी बसपा पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। बसपा जो है लगातार अपने कैडर कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जाकर प्रचार करने की बात कह रही है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को लेकर इस बार बसपा की बड़ी तैयारी है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है बसपा का 2 बड़ा आयोजन किया जा रहा है। हालांकि हर वर्ष सिर्फ एक ही आयोजन लखनऊ में करती है बसपा, लेकिन इस बार जो है 2 आयोजन किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि इस आयोजन के माध्यम से एक चुनावी बिगुल भी बसपा छेड़ेगी। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 2 बड़े आयोजन बसपा करने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने के आसार हैं। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर कल्याणकारी और विकास की योजनाओं के नाम पर बजट रहने वाला है। आपको बता दें, विधानसभा सत्र 28 नवंबर से लेकिन 29 को अनुपूरक बजट में विकास कार्यों पर भी विशेष फोकस किया जाएगा और बजट में खास तौर से विकास की योजनाओं को शामिल किया जाएगा। सड़क परियोजनाओं के लिए खास बजट की व्यवस्था करवाई जाएगी। अनुपूरक बजट 42 से 45 हजार करोड़ का हो सकता है। तो बजट में कल्याणकारी और विकासशील योजनाओं को शामिल किया जाएगा। विधानसभा सत्र 28 नवंबर से है, लेकिन 29 को अनुपूरक बजट पर कार्य किए जाएंगे। बजट में विकास कार्यों पर ही रहेगा विशेष फोकस। सड़क परियोजनाओं के लिए खास बजट की व्यवस्था की गई है। अनुपूरक बजट 42 से 45 हजार करोड़ का हो सकता है। तो बजट में कल्याणकारी और विकासशील योजनाओं को शामिल किया गया है। आपको बता दें, विधानसभा सत्र 28 नवंबर से है, लेकिन 29 को अनुपूरक बजट होगा। बजट में विकास कार्यों पर विशेष फोकस रहेगा। सड़क परियोजनाओं के लिए खास बजट की व्यवस्था की गई है। अनुपूरक बजट 42 से 45 हजार करोड़ का हो सकता है। तो अनुपूरक बजट में कल्याणकारी और विकासशील योजनाओं को शामिल किया गया है। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर 6 दिसंबर को होगा एलयू का 66वां दीक्षांत समारोह। आपको बता दें, एलयूवी में 47% पदक बेटियों के होंगे नाम। 152 पदकों में से 78 पर लड़कियों का होगा कब्जा। पदकों की सूची परीक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है। MAAIH की अपराजिता सिंह को 9 स्वर्ण पदक प्राप्त हैं। इसी के साथ LLB की छात्रा इफत खान को 8 स्वर्ण पदक होंगे प्राप्त। दीक्षांत समारोह में इसरो चीफ S सोमनाथ होंगे शामिल। तो आपको बता दें, एलयू का 66वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। LVV में 74% पदक बेटियों के नाम होंगे। 152 पदकों में से 78 पर लड़कियों का होगा कब्जा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।